सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि आपने अभी तक की मेरी सारी वीडियोस देखी, मुझे बहुत सपोर्ट और अप्रिशिएट किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतना सपोर्ट और अप्रिसिएशन मिलेगा, बट मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि आप आगे भी मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, प्रोत्साहित करते रहें। जो मैं अपनी श्लोक रेसिटेशन वाली वीडियो बनाती हूँ, उसमें कई लोगों ने, और मुझे जान के बड़ा अच्छा भी लगा और थोड़ी हैरानी भी हुई, जो मेरे साथ में पढ़ते हैं, जो हम उम्र लोग हैं, उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा कहा कि तू श्लोक तो पढ़ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मीनिंग भी तो समझा। अब उस टाइम कह दिया कि मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती कि मैं गीता का मीनिंग बता सकूं या मैं उसको वर्णन एक्सप्लेन कर सकूं, बट मेरे फिर भी दोस्तों ने कहा अरे नहीं नहीं, कुछ तो बता, कुछ तो समझ में आए। ये मेरे ऑलमोस्ट सारे दोस्तों ने कहा है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ कि जितना मैं समझ सकती हूँ उतना भी मैं आप लोगों को समझाऊं, जितना सिंपल वे में मैं आपको समझा सकती होंगी, मैं आपको समझाऊंगी। अब जैसे जो गीता है, अगर आप उसे श्लोक बाय श्लोक पढ़ेंगे ना, तो हो सकता है थोड़ा सा आप, अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है, जिसने महाभारत की कहानी भी नहीं सुनी है, नॉट जो बिल्कुल परे है इस सब्जेक्ट से, इसको कोई पता नहीं है, तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए कि कहाँ से कौन क्यों क्या किस तरह से बोल रहा है। कोई प्रीवियस कंटेक्स्ट नहीं है, क्योंकि थोड़ा सी डिफिकल्टी हो जाती है कभी कभार डायरेक्ट अगर आप श्लोक में पढ़ रहे हो कि वो किस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं आपको चैप्टर वाइज इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर धीरे धीरे एज अ स्टोरी कि जैसे जैसे क्या क्या नरेशन उसमें चल रहा है उस तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगी। जो यहाँ पे पहला अध्याय है, जिसे हम कहते हैं चैप्टर 1 इंग्लिश में, उसका नाम ही है अर्जुन विषाद योग। हर चैप्टर का एक नाम है और ये नाम एक इम्पॉर्टेंस होल्ड करता है, क्योंकि इसके नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये क्या बता रहा है। अब जो ये नाम है अर्जुन विषाद योग, यही हमें बताता है कि ये जो पूरा चैप्टर है ये अर्जुन के दुख के बारे में। विषाद का मतलब है दुख, विषाद मतलब दुख। अर्जुन विषाद योग, यहाँ पे अर्जुन के दुख की बात हो रही है। अब यहाँ पे कोई जब जब ये चैप्टर है, इसका स्टार्टिंग होती है जब कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और अर्जुन अपने गुरुओं को, अपने आदरणीयों को देख के बहुत निराश हो गया। तो उसको जो दुख हुआ वो उसका दुख है, तो उसके ऊपर है ये दुख। अब अर्जुन क्योंकि कहानी का हीरो है, उसको श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया वहां पे, है ना, तो ये उसकी एक इम्पॉर्टेंस है, इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग है। पर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस और है इसी चैप्टर में, वो है दुर्योधन। क्योंकि अर्जुन को तो दुख हुआ कि अरे मेरे तो गुरु हैं, मेरे तो आदरणीय हैं, मैं इनके अगेंस्ट कैसे लड़ूं, मेरे तो ऐसे संस्कार नहीं है। अब यहाँ जो दुर्योधन है, जो मुझे दुर्योधन का पर्सपेक्टिव लगता है, वो तो लड़ना ही चाहता था, वो तो चाहता ही था कि मैं इनसे लड़ूं। अब उसने लड़ने के लिए पूरी तैयारी भी की, द बेस्ट सोल्जर्स की, जो पूरे भारतवर्ष में, उस टाइम पूरे भारतवर्ष में जो बेस्ट सोल्जर्स थे वो उसने एक्वायर भी किए जैसे भी कैसे, है ना। द बेस्ट सेना थी, मतलब नंबर्स में भी अच्छी थी और सब कुछ बेस्ट था उसके पास। पर इस पॉइंट ऑफ टाइम में अर्जुन के दुख से पहले जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी, जिस तरह से वो अरेंज थी सेना, व्यू रचना जिसे कहते हैं हम हिंदी में, उसने जब देखा तो कहीं ना कहीं वहां पे दुर्योधन भी डर गया था। अब उसका डर भी लाजमी है, क्योंकि पांडव भी तो महारथी ही थे, पांडव भी कम नहीं थे। तो ये जो दो मेन कैरेक्टर हैं यहाँ पे, दुर्योधन और अर्जुन, अर्जुन को हुआ दुख और दुर्योधन डर गया। ये बहुत, ये डरना और दुख, ये बहुत नेचुरल इमोशन है हमारी ह्यूमन लाइफ में। हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ हम किसी चीज़, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, हम एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, 100% तैयारी करते हैं, पूरे साल भर तैयारी करी, आखिरी के महीने में बहुत ज़्यादा तैयारी करी, एग्ज़ाम वाले दिन हम भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, है ना। फिर जैसे कैसे हम वो एग्ज़ाम देते ही हैं, ठीक है। और कभी कभार हमें पता है कि हमें कुछ करना है, जैसे मतलब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कई बच्चे हैं जो पढ़ाई के बाद या फर्दर स्टडीज़ के लिए, कॉलेज के लिए या उसके आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं। अब वो जाना भी चाहते हैं, घर वाले भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। अब कोई घर से दूर जाता है तो दिक्कत तो होती है, परिवार वालों को भी होती है, जो जा रहा है उसको भी दिक्कत होती है, हम निराश भी हो जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, मैं समझ रही हूँ, बट मुझे लगा कि शायद इससे कोई रिलेट कर सके, जो मेरे साथ के लोग हैं शायद वो इन चीज़ों से रिलेट कर सके। तो ये बहुत नेचुरल फीलिंग है और वो इतने बड़े महारथी थे, उनको ये ऐसे इमोशंस फेस करने पड़े बैटल फील्ड पे। तो जो ये गीता है मेरे लिए ऐसा है कि ये जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, कभी कभार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं।
इमोशंस ही रोक रहे थे। वो डर गया, वो थोड़ा सा उदास हो गया, वो दुखी हो गया, है ना। अगर वो वॉर ही नहीं करते वहाँ पे, वो डर के मारे पीछे हो जाता, ये दुख के मारे पीछे हो जाता, तो वॉर नहीं होती और बहुत सी चीज़ें आगे प्रोसीड नहीं करती, कोई जीतता नहीं, धर्म की स्थापना नहीं होती व्हाटसोएवर। और लेकिन हमारी लाइफ में तो हमारा धर्म यही है ना कि हमें एक अच्छी लाइफ अपने लिए सेफ सिक्योर करनी है। तो हम कभी कभार अपनी लाइफ में पीछे हट जाते हैं इन्हीं इमोशंस की वजह से। कभी हम किसी एग्ज़ाम से डर जाते हैं, कभी हम कोई स्टेप नहीं ले पाते कि अरे यार लाइफ में दिक्कत होगी या फैमिली के साथ दिक्कत होगी। होती भी है, कई बार चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गीता ना बहुत अच्छे, बहुत सरल तरीके से अगर हम उसे ध्यान से पढ़ें तो हमें सिखाती है कि कैसे इन चीज़ों को ओवरकम किया जाए, कैसे उस तरह को काउंटर किया जाए। यहाँ पे बहुत लॉजिकली श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि उसे क्यों और कैसे क्या करना चाहिए। मतलब क्यों का जवाब बहुत अच्छे से दिया है कि वो कह रहा था मैं क्यों लड़ूँ और मैं कैसे ही लड़ूँ। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने उसे ये सलाह दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सलाह है अपने दुख से उभरने की, और हम कहीं न कहीं देखेंगे कि दुर्योधन भी लड़ना भी चाहता था, डर गया, बट फिर वो भी अपने आप को कि हाँ, लड़ना तो है ही। तो वो चीज़ कि कैसे करनी है, कैसे अपने इमोशंस को ओवरकम करना है, वो बड़ी बात है। वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ये तो था चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। धीरे-धीरे मैं आपको छोटी-छोटी वीडियोज़ बना के कि कैसे-कैसे इसमें कहानी आगे बढ़ी, क्या-क्या हुआ, क्या किसने क्या कहा, किसने क्या किया, ईज़िली नरेट करूँगी। उसके लिए आप प्लीज़ मुझे फ़ॉलो करते रहिए। आप मेरा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। Thank you.